गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गीतिका मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 9th क्लास के आपके इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो अपना चल रहा है संसाधन वाला, उसी में ही आगे जो शिक्षा की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। शिक्षा जो है वो एक महत्वपूर्ण साधन है हमारे लिए, हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने का। तो उसमें से शिक्षा की जो प्रवृत्ति है वह व्यक्ति शिक्षित श्रेणी में आता है, जो कि भारत साक्षरता दर के द्वारा अगर निर्धारित की गई है कि जो व्यक्ति 0 से 14 साल तक के, यानी कि 6 से 14 साल तक के वो जो बच्चा है, जो जिसको पढ़ना और बोलना, लिखना और बोलना आता हो, तो वह एक शिक्षा की श्रेणी में शामिल है। अच्छी नौकरी व अच्छे वेतन के रूप में फल दिया जाए, तो यह प्रतिक्रिया एक सांस्कृतिक बातों में हम देखते हैं समाज में विकास शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा का स्तर वृद्धि से व्यक्ति की कुशल व वृद्धि होती है, जिसमें आधुनिक व तकनीकी का विकास भी होता है। शिक्षा हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में हमारी सहायता भी प्रदान करती है। प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक पहुंच जो हम देखते हैं कि इसमें लड़कियों के लिए विशेष जोर भी दिया गया है, कुछ निर्धारित भी की गई हैं। भारत में साक्षरता दर हम देखें तो 13 केरल राज्य है जहाँ का की साक्षरता दर सबसे अधिक है, और सबसे कम जो साक्षरता दर है वो 63% जो कि बिहार राज्य का है। हमारे पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है बजाय स्त्रियों के। भारत सरकार जो है वो इसको सुधारने के लिए कई कार्यक्रम भी चला रही है। अगर हम देखें तो 1951 में जो साक्षरता दर 18% थी, जो सन 2011 में वह बढ़कर 74% हो गई है। और ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय नगरीय क्षेत्रों का जो शिक्षा का जो दर है, साक्षरता का जो दर है वो अधिक है। केरल में कुछ जिलों में ही साक्षरता दर 94% रहा है, बिहार जो कि 62% ही है। और हम इसके सुधारने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान जो एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ाई जा रही है। इसके लिए दोपहर का जो भोजन है ना, दोपहर का जो भोजन की क्रियान्वित किया जा रहा है, जो कि शिक्षा के लिए, शिक्षित लोगों के लिए संख्या को वृद्धि हो सकती है। और इसके अतिरिक्त सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल हटाओ शिविर का जैसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम देखें तो हमारा जो स्वास्थ्य का जो स्तर है उसको भी बढ़ाना ज़रूरी है। इसके लिए हमने एक उद्देश्य लाभ अधिकतम करना है कि हम सोचते हैं कि व्यक्ति रोजगार करने के लिए प्रेरित होगा और खराब स्वास्थ्य होने के कारण वह श्रमिकों को बराबर कार्य भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा स्वास्थ्य मानव के कार्य के लिए कुशन बनाता ही है। जनसंख्या जिस प्रकार बढ़ती जा रही तो राष्ट्र के विकास में भी अति आवश्यक रहती है। जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये सब जो है वो इसी के ही भाग हैं। किसी जन्म दर जो किसी भी एक वर्ष में देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वालों की जो बच्चों की जो संख्या है वो जन्म दर कहलाती है। तो मृत्यु दर किसी देश में जन्म लेने वाले प्रति वर्ष व्यक्तियों के मरने वालों की जो संख्या है वो मृत्यु दर कहलाती है। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म शिशुओं में से 1 वर्ष या उससे भी कम आयु में मरने वाले शिशुओं की जो संख्या है वो जन्म दर कहलाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। बेरोजगारी जो एक बहुत बड़ा कारण है हमारा, इसके लिए बेरोजगारी में भी ग्रामीण और नगरीय बेरोजगारी में अंतर भी है। मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी हम कह सकते हैं। बेरोजगारी एक ऐसी अव्यवस्था है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर कम
काम करने के लिए इच्छा भी रखता है, लेकिन उसे नहीं मिलती हैं। शहरों में क्या होता है कि मैट्रिक पास, 10वीं पास जो हैं, स्नातक ग्रेजुएशन जो हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन से प्राप्त कर बहुत से युवक युवतियाँ समय नहीं दे पाते और इच्छुक नहीं मिलती उनको, तो वह बेरोजगारी, उसे भी बेरोजगारी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बेरोजगारी ग्रामीण और शहरी स्तरों की बेरोजगारी, जिसको कि प्रसन्न व मौसमी बेरोजगारी और बाहरी जो बेरोजगारी है वह शिक्षित बेरोजगारी के रूप में। प्रसन्न बेरोजगारी यह वह स्थिति है जिसके द्वारा आवश्यकता से अधिक अनेक कार्य करते हैं, तो वह कृषि आधारित उद्योग आदि की जाती हैं। वो होती है हमारी प्रसन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी यह एक वह स्थिति है जब लोग वर्ष में महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते और कृषि पर ही आश्रित आमतौर पर समस्याओं में जूझते रहते हैं। वह लोग तो महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता, वह लोग कटाई, चटाई, निराई, गहराई में कृषि क्रियाओं पर ही आश्रित अपना जीवन उन पर निकाल लेते हैं। लोग अधिक काम नहीं मिल पाता है। शहरी बेरोजगारी, इसमें अपन ने अभी पढ़ाई है, जैसे कि स्नातक, स्नातकोत्तर व डिग्री धारक जो युवक हैं वह काम पाने के लिए रोजगार में असमर्थ रहते हैं। तो मैट्रिक की तुलना में स्नातक व स्नातकोत्तर को, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वाले युवक और बेरोजगारियों को अधिक तेज़ी से बढ़ी है। यह कहलाती है हमारी शहरी बेरोजगारी। अनुसार वह काम पाने में भी असमर्थ रहते हैं। इसी प्रकार बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी भी होती है। युवकों को निराशा और हताशा की भावना भी होती है, परंतु लोगों के पास अपने परिवार का पालन पोषण के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती और शिक्षित लोगों के साथ में जो कार्य करने के इच्छुक होते हैं उसमें रोजगार प्राप्त करने में भी समर्थ नहीं है। ये एक बड़ा ही सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत बेरोजगार की निर्भरता भी बढ़ती है। किसी व्यक्ति के साथ साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो उसमें भी गिरावट आती है। इसलिए अर्थव्यवस्था के विकास में बेरोजगारी जो है वो एक अहितकारी प्रभाव भी पड़ता है ना। रोजगार के लिए अधिनियम जैसे कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा है जिससे वह रोजगार भी प्राप्त मिले। कृषि की आधुनिकीकरण, तकनीकी का जो विकास किया जाए तो रोजगार को बढ़ावा मिले। शहरीकरण कम होता है। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए भी कठोर कदम उठाए गए हैं। उद्योग क्षेत्रों में बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योगों को विकसित भी किया जा रहा है। बेरोजगारी के जो परिणाम हैं उससे गरीबी अत्यधिक वृद्धि होगी और आर्थिक विकास में वह बाधा भी उत्पन्न करेंगे। अपराधों में वृद्धि होगी। लोग जो हैं वो अगर बेरोजगार रहते रहे तो लोगों का व्यवसाय जो है वो छूटता जा रहा है। इसी प्रकार वो लोग जो हैं वो अपराध प्रवृत्ति के हो जाएंगे, यानी कि वह चोरी आदि करने लग जाएंगे। बेरोजगारी के कारण लोगों को चिंता व अवसाद के रूप में व मानसिक समस्याओं का भी विकास बढ़ता जा रहा है। कौशल और हुनरों का नुकसान होता जा रहा है। जीवन के स्तर में लोगों के कमी आती जा रही है। तो अधिक अवशोषण करने वाली की जो अर्थव्यवस्था है, क्षेत्र कृषि है, प्रश्न बेरोजगारी का जो कारण बढ़ता जा रहा है। निर्भरता में कुछ कमी भी आई है इससे। द्वितीय क्षेत्र जो हैं वो पैमाने विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। तृतीय क्षेत्र की जो सेवाएं हैं, नई सेवाएं आती जा रही हैं। तो इस प्रकार संसाधन जो है वो अधिक रूप में लोगों तक पहुंचाना जरूरी है।